हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वाले पे फिदा हो जाती है। तो सक्सेस करने वाले की खास बात क्या है कि मेहनत करने वाले स्टूडेंट होते हैं उस पर अपनी जान लुटाती है। तो आप मेहनत कीजिए, सक्सेस तो आपके पीछे दौड़ कर आएगी। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो अडानी समूह ने कहाँ पे स्टार्ट की है? तो वो किया गया है झारखंड राज्य में। कहाँ पे? झारखंड में, जिसकी राजधानी क्या हो गई? झारखंड की राजधानी हो गई रांची। यहाँ के वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और गवर्नर यानी राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन। अभी हाल ही में झारखंड में देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है वो बनाया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है ये हाई कोर्ट। और सरहुल त्यौहार जो कि झारखंड में मनाया जाता है। अभी झारखंड में हाल ही में गोधन न्याय योजना शुरू किया गया है। और हुंडरू जलप्रपात वो कहाँ पे है? स्वर्ण रेखा नदी पर, झारखंड में ही है। और तिलैया परियोजना जो कि झारखंड में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो भारत ने किस देश के साथ मिलकर ये समझौता किया है? तो भारत ने फ्रांस के साथ ये समझौता किया है। तो फ्रांस की राजधानी क्या हो गई? फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे पे है। और पेरिस को विश्व का जन्नत भी कहा जाता है। पेरिस को विश्व का जन्नत कहा जाता है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो पेरिस में है। और यूनेस्को का मुख्यालय भी पेरिस में है, जिसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में इसका स्थापना हुआ था। एफिल टावर जो कि पेरिस में ही है। और अभी फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। और प्रधानमंत्री की बात करें तो एलिजाबेथ बोर्न जो है प्रधानमंत्री है। वहाँ के संसद को क्या बोला जाता है? तो वहाँ के संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। भारत अभी फ्रांस में नया वाणिज्य दूतावास खोलने वाला है। पहली बार घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन बी मैक्स का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो वो फ्रांस के द्वारा किया गया है अभी हाल ही में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के आधुर पान के पत्ते को जीआई टैग दिया गया है? तो ये किस राज्य को मिला है? तो वो मिला है तमिलनाडु राज्य के। किस राज्य के? तो तमिलनाडु। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो जीआई टैग जो है वो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए? तो 10 वर्षों के लिए। अभी हाल ही में बसोहली पेंटिंग को कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर का दिया गया है। शाही लीची जो कि बिहार का है। मधुबनी पेंटिंग बिहार का है। सिलाव खाजा ये सब बिहार का है। मन मधुरई जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसको कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? ये तमिलनाडु का मिला है। कम्बम अंगूर जो है उसको तमिलनाडु का जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु की बात आई तो बता दीजिए तमिलनाडु की राजधानी क्या हो गई? चेन्नई इसकी राजधानी है। और सीएम कौन है यहाँ के? तो एमके स्टालिन जो है सीएम है। और राज्यपाल आरएन रवि है। वर्ष 2023 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य कौन बना है? तो वो बना है तमिलनाडु। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट ये कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में लॉन्च की गई है। अपना पहला उड़ान प्रशिक्षण संगठन किस राज्य ने शुरू किया है? तो तमिलनाडु ने शुरू किया है। वही भारत की बात करें कि भारत का ये कहना है उड़ान प्रशिक्षण संगठन तो 36वां है। पोंगल त्यौहार जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। वही पूछे आपसे कि ओणम त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो ओणम केरल में मनाया जाता है। और यहाँ पे पोंगल है जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। वही आपसे पूछे अट्टुकल पोंगल ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो वो केरल में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना ये तमिलनाडु में शुरू किया गया है। और फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु में शुरू किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऊर्जा कार्य समूह की बैठक किस राज्य के द्वारा की गई है? तो ये किस राज्य के द्वारा की गई है? तो ये किया गया है गोवा के द्वारा। किस राज्य के द्वारा? तो गोवा के द्वारा किया गया है। गोवा की राजधानी क्या हो गई? तो गोवा की राजधानी हो गई पणजी। यहाँ के सीएम कौन है वर्तमान में? सीएम है प्रमोद सावंत। और गवर्नर की बात करें तो श्रीधरन पिल्लाई जो है यहाँ के गवर्नर है। G20 विकास कार्य के समूह की बैठक अभी हाल ही में कहाँ पे हुई है? तो ये गोवा में की गई है। अभी गोवा में हाल ही में चिखल का उत्सव मनाया गया है, जिसमें कीचड़ फेंका जाता है एक दूसरे पे।
पर्पल उत्सव 2023 ये कहाँ पे मनाया गया है? तो गोवा में मनाया गया है। हेरिटेज फेस्टिवल ये भी गोवा में मनाया गया है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये कहाँ पे है? तो गोवा की राजधानी पणजी में है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पे गोवा है। और रेबीज मुक्त देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है गोवा। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त पहला राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। अगर बड़ा राज्य पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन सा है, तो कौन सा है? राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? किस देश के साथ भारत ने किया है समझौता? तो UAE के साथ किया है, जिसकी राजधानी क्या हो गई? तो अबू धाबी इसकी राजधानी है। यहाँ की मुद्रा क्या हो गई? दिरहम यहाँ की मुद्रा है। और IUCN 2025 का मेजबानी कौन करने वाला है? तो वो जो है UAE द्वारा किया जाएगा। पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये अब UAE के एक मतलब वहाँ का शहर है दुबई, वहाँ पे किया जाएगा। 2050 तक शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन का लक्ष्य किसने रखा है? तो वो दुबई के द्वारा रखा गया है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सुरक्षा ब्रांड 2023 शुरू किया है? तो ये किस देश के साथ शुरू किया है रूस ने? तो रूस ने शुरू किया है चीन के साथ। किस देश के साथ? तो चीन के साथ। चीन की राजधानी क्या हो गई? बीजिंग इसकी राजधानी है। यहाँ की मुद्रा क्या हो गई? रैनमिनबी यहाँ की मुद्रा है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चीन है। और छोटा देश की बात करें तो छोटा देश मालदीव है। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो चीन को कहा जाता है। वही पूछे आपसे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो वो तुर्की को कहा जाता है। चीन का शोक हांगो नदी को कहते हैं। हांगो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। अपना खुद का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन किसने शुरू किया है? तो ये चीन ने हाल ही में शुरू किया है। और पंजाब प्रांत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए चीन ने किसके साथ समझौता किया है? तो पाकिस्तान के साथ समझौता किया है। और 13वां सुदीर्मन कप का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये चीन में आयोजन हुआ है। और विजेता कौन सा रहा है? तो चीन ही विजेता रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज द्वारा ये जीता गया है। अच्छा, ये जो है साल में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? तो एक साल में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं ऑस्ट्रेलियाई, दूसरा फ्रेंच, तीसरा विंबलडन और चौथा USA। तो अभी ऑस्ट्रेलियाई जो फ्रेंच ओपन हुआ है उसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। और महिला में पूछा कि महिला में किसने जीता है? तो आर्यन सबलेंका, जो कि कहाँ की रहने वाली है? बेलारूस की रहने वाली है। अभी जो है विंबलडन 2023 में पुरुष का खिताब कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। और महिला की बात करें तो मार्केटा बोद्रोसोव के द्वारा ये जीता गया है। अभी फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। और फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब ईगा स्विएतेक, जो कि पोलैंड की रहने वाली है। अब ये सब जो ऑस्ट्रेलियाई है, फ्रेंच है, विंबलडन है, ये सब खेला किस कोर्ट में जाता है? तो ऑस्ट्रेलियाई और USA ये जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच कोर्ट जो है क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। और विंबलडन ग्रास कोर्ट पे ये खेला जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओमन चांडी जिनका निधन हो गया उनका संबंध किससे है? तो वो एक राजनीतिज्ञ थे। ये जो है ओमन चांडी ये केरल के लोकप्रिय राजनीतिज्ञ नेता रहे हैं। इनकी मृत्यु किस चीज से हो गया है? तो कैंसर से। कितने वर्ष की उम्र में हो गई है? तो 79 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है। ये जो है केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इन्होंने 2004 से 6 तथा 2011 से 16 तक ये केरल राज्य के CM के रूप में उन्होंने वहाँ पे केरल में कार्य किया है। अभी हाल ही में सलीम दुर्रानी जिनका निधन हो गया वो क्या थे? तो वो क्रिकेटर थे। SP हिंदुजा इनकी भी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो ये जो थे हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष थे। गुम्फी पटेल ये कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे।
गीतांजलि अय्यर, इनकी भी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है, जो कि ये एंकर थे। और सतीश कौशिक, जिनका भी हाल ही में मृत्यु हुई है, ये कौन थे? तो अभिनेता और फिल्मकार, ये दोनों थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सीएम लोक कला को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक समूहों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। इसमें प्रथम पुरस्कार क्या है? तो जो प्रथम पुरस्कार विजेता होंगे उनको 51,000 रुपये की पुरस्कार दी जाएगी। जिनका सेकेंड स्थान होगा उनको 21,000 रुपया, और जिनका थर्ड स्थान होगा उनको 11,000 रुपया जो है पुरस्कार प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1.44 लाख घर उत्तर प्रदेश में आवंटित किए गए हैं। सार्वजनिक शिकायतों का समाधान करने में बड़े राज्यों में जो उत्तर प्रदेश है वो शीर्ष स्थान पे है। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा अभियान, ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। वन टैप वन ट्री अभियान, ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। यहाँ उत्तर प्रदेश की बात आई तो इसकी राजधानी क्या हो गई? लखनऊ इसकी राजधानी है, जो कि गोमती नदी के किनारे है। और सीएम योगी आदित्यनाथ है। इनके नाम पर भी एक पुस्तक को लॉन्च किया गया था, अजय टू योगी आदित्यनाथ, जिसके लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता। और गवर्नर की बात करें, गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ के गवर्नर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के चाचिन ग्रांजिंग उत्सव मनाया गया है? तो ये किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या हो गई? ईटानगर इसकी राजधानी है। यहाँ के सीएम कौन है? तो पेमा खांडू जो है यहाँ के सीएम है। और वर्तमान में अभी गवर्नर कौन है? तो केटी पटनायक। अभी शोधकर्ताओं के द्वारा पेड़ की नई प्रजाति की खोज कहाँ पे की गई है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में की गई है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अभी कुछ दिन पहले वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को कहाँ लॉन्च किया गया था? तो यह अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया था। बिहू कुह उत्सव, ये कहाँ पे मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। वही बिहू कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे है बिहू कुह उत्सव, तो जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अभी अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में अरुण पोल ऐप लॉन्च किया गया है। और बालोंग त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और तुरग्या महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये सब अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए अब कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। हाल ही में बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक किस स्थान पे आयोजित की गई है? तो ये किस स्थान पे आयोजित की गई है? तो ये किया गया है बैंकॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे यूपीईआरसी का प्रमुख नियुक्त किया है? तो वो किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है अरविंद कुमार को। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। हाल ही में किस व्यक्ति ने ए फूल्स जर्नी पुस्तक लॉन्च की है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है सारिका भारद्वाज के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। पहला की बात करें तो पहला जापान है और दूसरा चीन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क को लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वार्षिक बोनालू महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया है? तो ये मनाया गया है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2023 में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा।
ही में भारत और किस देश के बीच नोमैडिक एलिफेंट 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये किस देश के साथ किया गया है? तो ये किया गया है मंगोलिया में। और आज का रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरेला उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो हरेला उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो हरेला उत्सव उत्तराखंड में मनाया गया है। और हरेली पूछे तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।